तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि क्लास 10th में जो हम लोग मैथ पढ़ेंगे उसमें टोटल कितने चैप्टर्स दिए गए हैं और उनके जो है विस्तार से जो है उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्लास 10th यानी कि मैथ ऑल चैप्टर इंट्रोडक्शन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि बिहार बोर्ड में क्लास 10th में जो है कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स को हम लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ जो है जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें से देखेंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, कौन से चैप्टर्स जो है से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि इनमें से टोटल जो है 15 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टोटल जो है 15 चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, अध्याय कितने अध्याय दिए गए हैं? 15 अध्याय दिए गए हैं, 15 चैप्टर्स दिए गए हैं और हम लोग इनके जो है बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं कि वास्तविक संख्या। क्लास 10th में जो मैथ है, जो पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बेसिक को देखने वाले हैं कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या। तो सभी संख्याओं के हम लोग जो है वीडियो को देखेंगे, यानी कि सभी संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि संख्या कितने होते हैं, कौन कौन से संख्या इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि संख्या के बारे में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या होती है, यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो 1 2 3 4 यानी कि से स्टार्ट होता है। ठीक है, पूर्ण संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। ये सब संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या अगर होता क्या है। थोड़ा सा इनमें हम लोग संख्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या को जानने के लिए, यानी रियल नंबर को जानने के लिए हमको परिमेय और अपरिमेय संख्या को जानना होता है। ठीक है, परिमेय संख्या जो होती है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या वैसी संख्या जैसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और अपरिमेय संख्या जो होता है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिसे जो है पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और जो वास्तविक संख्या होगी वो परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय जो है वास्तविक संख्या में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे, संख्याएं क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होता है, तो ये। ठीक है, दूसरा चैप्टर हम लोग जो है क्लास 10th में जो अध्ययन करने वाले मैथ का दूसरा चैप्टर है जो है बहुपद, और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू जो है वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं चौथा चैप्टर के बारे में। ठीक है, टोटल हम लोग 15 चैप्टर्स को कवर करने वाले, पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या नाम है 15 चैप्टर्स का, कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है, उनके बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स मैथ में दिए गए हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, पांचवा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो समांतर श्रेणियां। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, ये समांतर श्रेणी। और उसके बाद त्रिभुज के बारे में हम लोग, छठा चैप्टर आ जाएगा, 6 चैप्टर क्या आ जाएगा? त्रिभुज, जिसको हम लोग ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, सातवां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। अब जो है हम लोग इसके बारे में ये भी चर्चा करेंगे कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद 8वां चैप्टर होगा त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, उसके बाद 9 चैप्टर पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। जब जो है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेंगे तब जो हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये सम एप्लीकेशंस ऑफ जो है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, यानी एप्लीकेशन, यानी कि उसको हम लोग जो त्रिकोणमिति का परिचय जो हम लोग पढ़े, उसके बाद वो परिचय पढ़ने के बाद उनका एप्लीकेशन कहाँ करना है। ठीक है, अप्लाई कहाँ करना है, तो हम लोग 9 चैप्टर में पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रायगोनोमेट्री। ठीक है, अब आते हैं जो 10वां चैप्टर होता है जो वृत्त होता है, उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उनको सर्कल बोलते हैं। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। 11वां चैप्टर आ जाते हैं तो रचना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कि रचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो है
12वां चैप्टर जो अब आ जाएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी एरियाज जो है रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्त से जो संबंधित जो एरिया होगा, क्षेत्रफल, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी जो है 12 चैप्टर हो गया। अब 13 चैप्टर जो दिया गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि सरफेस एरियाज एंड जो है वॉल्यूम्स, ठीक है। उसके बाद जो चौथा चैप्टर होगा सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स, और जो है 15वां चैप्टर जो लास्ट चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से छोटा सा वीडियो बना करके हम लोग ये बता दिए कि जो क्लास 10th में टोटल 15 चैप्टर्स दिए गए हैं और इन्हीं 15 चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इनमें से कौन है? पढ़ना तो सब है, ठीक है, सब चैप्टर इंपोर्टेंट है, ठीक है, नंबर के मामले में, ठीक है, अंक लाने में। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है इसमें से त्रिकोणमिति से, ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हो गए, ठीक है, 8 चैप्टर 9 चैप्टर हो गया। त्रिभुज से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति से जो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है सांख्यिकी हो गया, ठीक है, इनमें से 5 नंबर का क्वेश्चन, और ये जो है प्रायिकता होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनसे जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे जो चैप्टर हैं इनमें से कि 4-5 अगर चैप्टर को कवर कर लिया जाए तो जो है अच्छा नंबर लाने की संभावना रहती है। हालांकि सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, ठीक है। तो इन्हीं जो है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग बताए कि टोटल जो है क्लास 10 के मैथ में 15 चैप्टर्स दिए गए हैं और इनका जो हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।